नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे आईबीएस की और चैनल पे। दोस्तों, सभी भाइयों को गोवर्धन पूजा की और भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं बात करूंगा कि आईबीएस जो है जल्दी ठीक क्यों नहीं होता। दोस्तों, आईबीएस को समझने में ही बहुत टाइम लग जाता है। क्या होता है कि हम कभी पेट की दवाइयाँ खाते हैं। आईबीएस में स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमारे ब्रेन में जो प्रॉब्लम होती है स्ट्रेस वगैरह लेने से, एंजाइटी से और किसी डिप्रेशन से, तो पेट खराब होना स्टार्ट हो जाता है। और स्टार्टिंग में किसी को पता नहीं लगता कि ये पेट खराब क्यों हो रहा है। हम क्या करते हैं, किसी पेट के डॉक्टर के पास जाते हैं और ट्रीटमेंट लेते हैं, तो काफ़ी लंबे समय तक तो पेट का ट्रीटमेंट चलता रहता है। थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है, दवाइयाँ खाते रहते हैं, थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता। और हम सोचते हैं कि हमारे पेट में कोई गड़बड़ है। कोई कहता है कि नाभि टल गई है, कोई कहता है कि मेरी आंतों में सूजन है, इन्फेक्शन है। उसी को लेके जो है टाइम बहुत निकल जाता है। और जब दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया और डायरिया बहुत लंबे समय तक रहता है, भूख नहीं लगती, एसिडिटी बनती है, कुछ भी मीठा खा लिया या बॉयल एग्स खा लिए, बॉयल चिकन खा लिया तो एसिडिटी बन गई। और कुछ भी काम करते हैं तो पेट में भारीपन हो जाता है और आपका रात को नींद कम आती है पेट खराब होने से। और बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, जैसे कि यूरिन इन्फेक्शन भी हो जाता है और आपका कमर में दर्द रहने लग जाता है और सर दर्द रहने लग जाता है और हाथ पैरों में भी दर्द रहने लग जाता है। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं दोस्तों आईबीएस में, क्योंकि जब हमारे शरीर में कमज़ोरी आ जाती है पेट की वजह से, कुछ हम खा नहीं पाते, न्यूट्रिशन हमें प्रॉपर मिल नहीं पाता, तो हमारे शरीर में वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाती है और लाखों बीमारियां स्टार्टिंग हो जाती है, जिसके हमें सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं, जैसे कि हाथों पैरों में दर्द होना और इसमें फीसर भी होने लग जाता है और फाइल्स भी होने लग जाती है। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों से यही कहना है कि बीमारी को समझने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है कि आईबीएस है, और उसकी वजह से ही जो है इसे ठीक होने में लंबा टाइम लगता है। क्योंकि कारण ये है कि इसके ट्रीटमेंट को समझने में लंबा टाइम लग जाता है कि ट्रीटमेंट क्या करें, और हम इधर उधर भटकते रहते हैं। कोई एंडोस्कोपी कराता है, कोई कोलोनोस्कोपी कराता है, बहुत सारे टेस्ट कराता है, फिर भी रिपोर्ट नॉर्मल आती है। तब सोचता है इंसान कि यार ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि सही नहीं हो पा रहा है, तो उसको समझने में ही ढेर सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। सालों सालों निकल जाते हैं किसी किसी के तो समझने में। दोस्तों, मैं खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मुझे समझने में इसे जो है पूरे 4 से 5 साल लग गए थे कि प्रॉब्लम क्या है। तब एक डॉक्टर ने जो है मेरी रिपोर्ट पे और अपना जो उसने अपना डिस्क्रिप्शन का जो नोट्स होता है उस पर लिखा था कि जो है आपको आईबीएस है। एंडोस्कोपी किया, कोलोनोस्कोपी किया, ब्लड टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट करा के उसने लिखा था कि आपको आईबीएस है। तब मैं समझ पाया था कि आईबीएस है। तब मैंने सोचा कि इसका इलाज क्या होता है। और आईबीएस का इलाज स्टार्टिंग में लोग करते हैं पेट से। पेट का इलाज कभी इधर डॉक्टर को दिखाया, कभी एलोपैथिक, कभी आयुर्वेदिक, कभी जो है आपका न्यूरोथेरेपी, कभी आपका हो गया होम्योपैथी। लेकिन इसका ट्रीटमेंट जो प्रॉपर होता है वो हमें एक अलग तरीके से ही करना होता है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि आपका आईबीएस जो ठीक कर सकता है वो ही इसका रास्ता बता सकता है जो इससे बाहर निकला हो, यानी जैसे पहले आईबीएस हुआ हो, ना कि तुम ऐसे इधर उधर घूमते फिर जाओगे। इसमें खाली जो है दिमाग का ट्रीटमेंट लोगे, खाली पेट का ट्रीटमेंट लोगे, और जो आपके सिर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, उसका ट्रीटमेंट लोगे। इसमें बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं और आप जो है सोचते रह जाते हो कि यार करें तो क्या करें। और खाने में कोई ऑप्शन ज़्यादा हमारे पास बचते नहीं हैं, कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर का खा लिया तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है।
और मेन जो नॉर्मली आदमी रोटी खाता है उससे भी डरने लग जाता है कि अगर मैंने जो है रोटी खाई तो पेट में भारी होगा, डकारें आएंगी, बहुत सारी ब्लोटिंग होगी, गैस बनेगी, फिर कॉन्स्टिपेशन होगा, बहुत सारी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। और खाना खाने के बाद जो प्रेशर बनता है वो एक अलग प्रॉब्लम हो जाती है डायरिया में। तो एक सही गाइडेंस से इसका ट्रीटमेंट लें। और मेरे जो बताने से मेरे भाई जो ठीक हुए हैं, मैं उन्हें इस त्यौहार की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। और वो अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं। दोस्तों, पैसा मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपका इलाज किस तरीके से और कैसे ले रहे हो। पैसा मैटर नहीं करता। पैसा तो मैंने भी 5-6 लाख रुपए स्टार्टिंग में जो है 6.5-7 लाख रुपए के आसपास मैंने भी लगा दिया था। क्या पैसा मैटर करता है? पैसा मैटर नहीं करता दोस्तों। मैटर करता है हमारा समय और सही ट्रीटमेंट। अगर सही ट्रीटमेंट लेके हमारा जो है सब कुछ सही हो रहा है और समय बच रहा है, इस बीमारी से हम बाहर निकल रहे हैं, समय बर्बाद नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि कोई कोई आदमी तो ऐसा है जिसे 10-10, 15-15 साल, 30-30 साल इस बीमारी को समझने में लग जाते हैं आखिर बीमारी है क्या। तो दोस्तों, पैसा इसमें मैटर नहीं करता। और कुछ लोग कहते हैं कि जी जो है पैसा मांगते हैं यूट्यूबर्स, ये है वो है। भाई 1000-2000 में किसी का पूरा नहीं बढ़ता, मैं आपको बता दूं। और जो यूट्यूबर्स हैं बेचारे आपकी हेल्प कर रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, और जो यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूं, दूसरे जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, इससे बाहर निकाल रहे हैं। अगर उनकी वजह से आप ठीक हो रहे हो तो इतनी ज़्यादा मैटर करने वाली बात नहीं है पैसे की। क्योंकि पैसा तो आप डॉक्टरों के यहाँ भी हज़ारों हज़ारों लाखों लाखों रुपए लगा के थक चुके हो। तो फिर यूट्यूबर्स को बदनाम ना करो। और अगर किसी के ठीक होने से आप ठीक हो रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर किसी को सही रास्ता नहीं मिल रहा है तो मेरे पास कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपना कांटेक्ट नंबर डाला हुआ है। और आप सभी जो हैं मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैं फिर से वही कहना चाहूँगा कि इस बीमारी से जितनी जल्दी आप निकल जाएंगे, आपका टाइम भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। 2-3 हज़ार रुपये, 4 हज़ार रुपये कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते। क्योंकि खुद जो है मैंने, जब मुझे पता नहीं था इस बीमारी के बारे में, मैंने 15-15, 20-20 हज़ार रुपये महीने तक की दवाई खाई। और क्या पैसा मैटर किया? कुछ नहीं किया। और वो उसका मुझे कोई बेनिफिट भी नहीं मिला। तो और जब मैं ठीक हुआ तो इस तरीके से ठीक हो गया कि जो है मैं आपको बता नहीं सकता कि पैसा भी बचा और मेरा टाइम भी बचा। तो 2-3 हज़ार से कुछ नहीं होता दोस्तों। आपको सही गाइडेंस करने वाला होना चाहिए। एक बंदा जो इस बीमारी से जूझ के बाहर निकला है वो आपको रास्ता दिखा रहा है, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि आप समझदारी से इस बीमारी से बाहर निकल जाएं। और अगर किसी भाई को प्रॉब्लम है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। बाकायदा मैं इसका 3 से 4 महीने ट्रीटमेंट देता हूँ और क्या योग प्राणायाम करना है वो बताता हूँ। देखो, योग प्राणायाम तो आप पहले भी करते होंगे, लेकिन बिना मेडिसिन के कुछ नहीं होता। और मेडिसिन आप ले लो, बिना योग प्राणायाम के कुछ नहीं होता। और योग प्राणायाम के साथ साथ में पेट की मालिश भी करनी होती है। कैसे करनी होती है, कौन से ऑयल से करनी होती है, कैसे हमारी मसल्स मजबूत होंगी पेट की, और जो पेट में बीमारी आके अटकी फिर उसे कैसे हम निकालें, ये पूरी तरीके से जो है मैं पूरा गाइडेंस करता हूँ। इंसान को बताता हूँ क्या प्रॉब्लम होती है और क्या नहीं होती है, क्या डाइट फॉलो करनी है। कुछ लोग कह रहे थे जी आप डाइट और जो है उसके बारे में ही बताते हो, ये सीधा जो है आप यूट्यूब पे बता दो कि इसका इलाज क्या है। भाई ऐसा नहीं है। हर बंदे के लिए योग भी अलग है और जो है उसकी दवाई भी अलग है। ये नहीं है कि सबको एक ही दवाई खिला दे, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी अलग चीज़ है। मैं जैसे कॉन्स्टिपेशन होता है, डायरिया होता है, हर बंदे के लिए एक अलग ही ट्रीटमेंट होता है इसका। और जो है मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस इतना हो गया यार, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। क्योंकि मैंने इस बीमारी को जो है हराना था किसी भी तरह करके। तो जो मैंने मेहनत की है इसमें, इस बीमारी को जो है एक गेम की तरह जीतना पड़ता है। तो आप सोचें, समझें और हिम्मत अपनी बढ़ाएं। अपने जो है
थक हार के ऐसे मत डरें कि भाई ये बीमारी तो कभी सही नहीं होती। बिल्कुल सही हूँ, मैं खाने से रिलेटेड सब चीज़ वीडियो डाल सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ वीडियो इसलिए नहीं डालता क्योंकि लोग ये कहेंगे कि यार ये देखो कि अपने आप को ये दिखाता रहता है कि बस ये मैं खा रहा हूँ, वो मैं खा रहा हूँ। मेरा तात्पर्य खाने को दिखाने का वो नहीं है दोस्तों। मेरा तात्पर्य ये है कि आप लोग भी ठीक हो जाओ और अपनी पहले जैसी लाइफ गुजारने लगो। तो आप समझ रहे हो मुझे कि जैसे पहले जैसी लाइफ का मतलब है कि खाने में और अपना काम करने में और अच्छा खा सकूँ, जो मन करे वो खा सकूँ। तो मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ। और अपनी जो डाइट है स्टार्टिंग में 1 से 2 महीने उसको फॉलो करें, उसके बाद जो है धीरे धीरे करके इसमें खाना होता है, मैं बता देता हूँ कैसे कुछ करना होता है सब कुछ इसमें। ठीक है, तो मुझसे कांटेक्ट करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचे। और मैं चाहता हूँ कि जितने बंदे आईबीएस से बाहर निकल जाएं। आईबीएस इतना बढ़ता जा रहा है जो मैं आपको नहीं बता सकता। एक ऐसी स्पीड से आईबीएस बढ़ रहा है कि हर रिलेशन में कम से कम 2 से 3 बंदे आईबीएस के पाए ही जा रहे हैं। तो दोस्तों इस बीमारी को अगर ख़त्म करना है तो सभी का सहयोग होना चाहिए, और क्या से क्या करना है वो मैं खुद बताऊंगा। मेरे पास कॉल करें, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।